राजभर जैसे लोग समाजवादी के कभी नहीं हो सकते। मतलब राजभर जी के लिए आपका दिल नर्म नहीं होगा? नहीं, हमारे लिए बिन पेंदी का लोटा है, हम बता तो रहे हैं। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की नो एंट्री क्यों हो रही है, मुझे ये बताओ। ओम प्रकाश राजभर कोई नेता नहीं है भैया, वो व्यापारी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी कार्यालय आप आए कि ना आए? बिल्कुल ना है, उनकी क्या जरूरत हमें? अगर उनको हमारी जरूरत नहीं तो हमको उनकी भी जरूरत नहीं। बड़ी लगा दी भाई साहब, ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है, तलाकनुमा पहले ही हो चुका ऐसा नहीं है, विजय सपा की तरफ से नहीं लगाया गया। वो फूल थे, फुलवारी बन गए, सत्ता में आते व्यापारी बन गए। क्यों भाई साहब? ओम प्रकाश राजभर जी आपके समाजवादी पार्टी कार्यालय आए या ना आए, आप ये बताओ। अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं उनकी, क्योंकि गद्दार आदमी की कोई ज़रूरत नहीं समाजवादी पार्टी में। गद्दार कौन है? यही राजभर। राजभर जी क्यों गद्दार है? क्यों नहीं गद्दार? गद्दारी क्या करती भाई? भाई चुनाव हुआ, हाँ। विधायक 6 बन गए, ठीक है। उसके बाद किनारे काट लिए, कभी उधर मिल गए बीजेपी में जाके। हाँ। तो ऐसा थोड़ी होता है, साथ निभाओ पूरा निभाओ। साथ निभाओ पूरा निभाओ, लेकिन तलाक तो पहले ही बोल दिया था आप लोगों ने। फिर देखा जा रहा है यहाँ पे प्रतिबंध ओम प्रकाश राजभर जी समाज। ऐसे लोगों को होता है जो थाली के बैंगन होते चट्टे बट्टे, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे लोगों को समाजवादी में कोई जगह नहीं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर या फिर सुभाषपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब साजिशन किया गया है, ये षड्यंत्र है समाजवादी पार्टी की तरफ से। षड्यंत्र कुछ नहीं है, ऐसे लोग समाजवादी के हो ही नहीं सकते। अवसरवादी अवसरवादी कौन है? यही राजभर। और राजभर कहते हैं अखिलेश जी अवसरवादी। ये हैं सबसे बड़े अवसरवादी। चुनाव के टाइम पे बताते हैं कि सिर्फ हमें अखिलेश जी के बदौलत इन्होंने करीब 6 विधायक पा गए हैं। अच्छा। वैसे इनकी वो हैसियत नहीं थी, अब की बार तो ये अपने खुद नहीं विधायक बन पाते। राजभर जी का कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन जिक्र इतना बड़ा कर दिया कि साहब बवाल हो गया, और बवाल इतना बड़ा कि इस पर सवाल खड़ा करना लाजमी है। क्यों सर? प्रतिबंध लगा दिया आप लोगों ने समाजवादी पार्टी कार्यालय आने के लिए ओम प्रकाश राजभर पर। राजभर जी नेता थोड़े हैं, वो तो सौदागर हैं, व्यापारी हैं और समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप? मैं सही बोल रहा हूँ, पता कर लीजिएगा वो कहीं। तो हमेशा बोलते हैं कि हम तो पिछड़ों के हितैषी रहे हैं, आप पिछड़ों के लिए काम करते रहे हैं, और अखिलेश जी हमेशा पिछड़ों के विरोधी रहे हैं। अगर पिछड़ों के हितैषी होते तो अखिलेश यादव जी के साथ चल रहे होते। पिछड़ों का कोई हितैषी है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से ज़्यादा जी। चाहे माननीय नेताजी हो, कोई भी व्यक्ति पिछड़े लोगों के बारे में सोच ही नहीं सकता। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की नो एंट्री क्यों हो रही है, मुझे ये बताओ। ओम प्रकाश राजभर कोई नेता नहीं है भैया, वो व्यापारी हैं। अरे उनके पास कुछ विधायक भी हैं, आप क्या किसी बात अरे इत्तेफाक से बन गए किसी तरीके, वरना वो नेता थोड़े हैं। वो तो सौदागर हैं, कहीं भाजपा सौदा करते हैं, कहीं इधर सौदा करते हैं, घुमा करते हैं इधर उधर। ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी कार्यालय आप आए कि ना आए? बिल्कुल ना है, उनकी क्या जरूरत हमें? अगर उनको हमारी जरूरत नहीं तो हमको उनकी भी जरूरत नहीं। मतलब खत्म बिल्कुल दोनों खत्म। तरफ से। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से खत्म। अध्यक्ष जी तो हमारे बेचारे इतने संवेदनशील हैं कि वो इनके खिलाफ कभी बोलते नहीं, लेकिन वो लगातार बोलते जा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? जब एक व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है, बिल्कुल एक नियमित बारे में संयम रखे हुए हैं, तो आप किस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी देते रहते हैं? क्यों भाई, वजह क्या हो सकती है ओम प्रकाश राजभर जी को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया? हमारे परम मित्र ने बताया कि ये व्यक्तिगत अगर किसी की समस्या हो सकती है कि कोई ला करके लगा दे, सपा को बदनाम करने के लिए हो सकता है, ये किसी ने सपा किया को हो। बदनाम तो ओम प्रकाश राजभर जी हो रहे हैं। नहीं, अगर यहाँ पर उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि उनकी एंट्री, शायद यही मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि उनकी एंट्री बंद करने के लिए ये सब लगाया गया है कि उनकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। तो इसे मान लीजिए सपा के गेट पे लगाया तो सपा बदनाम हो रही है, लेकिन कायदन अगर लगा था तो उसको तत्काल हटवा देना चाहिए था, इतना तूल नहीं पकड़ने देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सपा का साथ दिया था चुनाव में। और साथी कैसा भी हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, उसको अगर एक बार साथ रहा हो तो निभाना चाहिए। नेता कोई भी हो, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो मतलब कि ये जो बातें हुई वो छोटी मोटी बात है। होर्डिंग लगा दी भाई साहब, ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, तलाकनुमा पहले ही हो चुका ऐसा नहीं है, विजय सपा की तरफ से नहीं लगाया गया। था। सपा की तरफ से नहीं लगाया गया, फिर किसकी तरफ से लगाया गया? ये सब उसी में कोई होगा, लगवा दिया कौन होगा। हो सकता है, मुझे ये बताओ। आप किसका हम देखा तो है नहीं लगाते हुए। तो नाम किसी का लेना चाहेंगे? नहीं नहीं, नाम नहीं तो हम देखा नहीं तो नाम लो। इसमें राजनीति यही करते हैं, लगा दो, बदनाम कर दो। राजभर जी अपने समाज के बेचने वाले नेता हैं। राजभर कोई बेच डाले, और पूरे प्रदेश में राजभर लोगों को बेच करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। और पिछड़ों का हक जो समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उसको सब मिटा करके भाजपा के साथ जी बलगहियाँ माने गला मिला करके घूम रहे हैं, चल रहे हैं। वो अपने समाज को ही मिटा डाले। प्रतिबंधित कर दिया ओम प्रकाश राजभर को, प्रतिबंधित कर दिया समाजवादी पार्टी कार्यालय के लोगों ने। क्या कहेंगे भैया? बिन पेंदी का लोटा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन बिन पेंदी का लौटा है? ओम प्रकाश राजभर। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किसी पार्टी में उनका अस्तित्व है, कब कहाँ जाते हैं, क्या विवाद हो गया था अखिलेश यादव जी से, ये बता सकते हैं ना।
ये तो इनकी कौन इनको पहचानता था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनको चुनाव में जो है पूरे प्रदेश में हेलीकॉप्टर पे बिठा करके जी। प्रदेश में भ्रमण करा दिया, तो इनको ओम प्रकाश राजभर को लोग जानने लगे। सर, ओम प्रकाश राजभर पर लग गया प्रतिबंध, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग अभी मैंने देखी, क्या कहेंगे सर? ये तलाकनुमा तो पहले ही हो चुका था। ओम प्रकाश राजभर तो हमको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से बहुत पहले ही जा चुके हैं जी इनसे कोई भाई किसी ने अगर होर्डिंग बाई चांस लगा दिया तो मैं नहीं बता सकता हूँ जी। लेकिन उनका समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं उसका। फिर होर्डिंग क्यों लगा दी यहाँ पे, फोटो बैनर क्यों लगा दिया? अब फोटो है ना, जब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा कौन बोल रहा? राजभर जो है राजभर जी बहुत सटीक बोले, वो तो बताते हैं, हम तो बिल्कुल तथ्यात्मक बात करते हैं, मुद्दे से हम कभी हटते नहीं। तो वो पार्टी में जब बोल रहे हैं तभी तो ऐसा हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर कहीं बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। अब वो कहाँ किस प्रकार लगा फोटो लगा दे, दीवाले हैं, ये रोड चौराहे सबके हैं। हम अपने पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अपने नेताजी के साथ हैं। मैं नेताजी के विचारों को गांव-गांव फैलाने वाला व्यक्ति हूँ। बताएं वो आए यहाँ पर कि ना आए? अब कौन? ओम प्रकाश राजभर जी। अब समाजवादी पार्टी की अगर विचारधारा चले तो अगर माननीय जी लाते हैं तो उनको आना चाहिए। नहीं, विचारधारा तो दोनों की भिन्न है, नहीं, दोनों की अलग अलग है। वो महक जाते हैं, कौन? राजभर जी। उनको पता नहीं चलता किस पार्टी में है, क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। नहीं, वो अब यहाँ आए या ना आए, राजभर जी यहाँ पर आए कि ना आए, आप लोग स्वागत करेंगे कि नहीं ये करेंगे? तो प्रदेश कार्यालय या माननीय जी तय करेंगे आए कि ना आए, हम लोग कौन होते तो हैं। यहाँ पर होर्डिंग लगा दिया, आप लोगों को प्रतिबंध कर दिया, हमेशा के लिए बैन कर दिया, भैया बिल्कुल नहीं, नो एंट्री। अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी कार्यालय आए कि ना आए सर? उनको हम लोगों ने कभी मना नहीं किया है। तो होर्डिंग क्यों लगा दी, मना कर दिया? खुद ही भाग गए, कहाँ होल्डिंग लगी? अभी तो हट गई, लेकिन अभी तक तो देखी जा पता नहीं किसने लगाया किसने हटाया। अरुण राजभर जी बता रहे हैं ये सब साजिशन किया गया है, षड्यंत्र है समाजवादी पार्टी का। वो जहाँ है वहाँ मंत्री बन जाए, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। और सूबे की 27 करोड़ आबादी है और बेरोजगारी ज़्यादा है, तो कोई भी बेरोजगार आदमी आके होर्डिंग लगवा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर की होर्डिंग, वो भी प्रतिबंध लगाने की होर्डिंग, किसी की व्यक्तिगत खुन्नस होगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, कौन यहाँ पे आता है कौन नहीं आता है। हाँ। ये माननीय अखिलेश जी निर्णय लेंगे, पार्टी के हित में वो जो भी निर्णय लेंगे समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको मानेगा। अच्छा, लेकिन कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कारनामा किया गया है मेरे भाई, होर्डिंग लगा दी, ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ पर नो एंट्री। देखिए, किसी कार्यकर्ता ने लगाया होगा तो इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिम्मेदार नहीं है। कोई भी देखिए, इस देश में हर आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी प्रकार का कुछ लगा सकता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे जी, उन्होंने क्या कहा ये नहीं पता, लेकिन वो जो भी तो पहले ही हो चुका था दोनों तरफ से भाई, अखिलेश जी की तरफ से भी, सुभाषपा की तरफ से भी। अब ये सब क्या किया जा रहा है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, कभी भी किसी का मेल मिलाप किसी का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि खिचड़ी पकड़ी अंदर? नहीं, देखिए, वो मैंने अभी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका निर्णय लेंगे। जी जी। खिचड़ी बनेगी नहीं बनेगी उसमें क्या क्या पड़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय लेना है। उसको हम कार्यकर्ता जो भी उनका निर्णय होगा, हम सभी कार्यकर्ता उसको दिल से मानेंगे। थैंक यू। गुड नेम क्या आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? अयोध्या। अब ओम प्रकाश राजभर के कुछ गतिविधियों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्शन लिया होगा। नहीं, राजभर जी तो बहुत बढ़िया शानदार नेता है, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया बातें भी करते हैं। हाँ, बोलते हैं, लेकिन उनके बातों में कुछ लगा होगा ना कि बोलने में कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अच्छा, कुछ अर्थ का अनर्थ किसको दिखा होगा? भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखा होगा, तभी तो उन्होंने प्रतिबंधित किया है। चलो अच्छा भाई, आज की इस खास एपिसोड में मैं ओम प्रकाश राजभर पर सर्वे करने की कोशिश कर रहा था, बात जानने की कोशिश कर रहा था। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मेरी टीम खड़ी थी और यहाँ पर होर्डिंग देखी गई कि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो आज की इस खास एपिसोड में मैं उसी होर्डिंग पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा था, लोगों के भाव जानने की कोशिश कर रहा था। खैर, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, इस सर्वे के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा और ओम प्रकाश राजभर पर अपनी विचार नीचे दें जरूर मारिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रजत के साथ मोहित, लखनऊ।